हेलो, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, आज हम लोग बहुत ही सुंदर सा सेशन स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो झारखंड जीके से रहेगा। दोस्तों, जैसा कि पता है कि झारखंड की जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द आने वाली है और इसे देखते हुए हमारे एकेडमी द्वारा झारखंड पुलिस JSSC झारखंड रिलेटेड से सभी बैचेज स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप हमारे ऑफलाइन बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर से कांटेक्ट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा और हमारा जो ऑफिस का उसका पता मिल जाएगा। आप वहां से कांटेक्ट करके हमारे ऑफलाइन बैच से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज हम लोग झारखंड का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग आते हैं दोस्तों झारखंड। देखिए, झारखंड के बारे में हम लोग आते हैं तो झारखंड के बारे में हम लोग को क्या करना है। सबसे पहले इसका अगर हम लोग बात करते हैं, झारखंड जो है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, यानी इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ देखिए दो शब्द से मिलता है, झार और खंड। झार मतलब होता है वन और खंड मतलब होता है प्रदेश। अगर हम लोग इसका शाब्दिक अर्थ का बात करेंगे कि शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो आपका हो जाएगा वन का प्रदेश। वन का प्रदेश, ये आपका झारखंड का शाब्दिक अर्थ है। हम लोग इसके बाद हम लोग आते हैं कि झारखंड का जो स्थिति है वो भारत में कहाँ पे। हम लोग पहले झारखंड का एक सामान्य बेसिक जो परिचय है हम लोग वो स्टार्ट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग अगर इंडिया में झारखंड का स्थिति देखते हैं तो अगर हम लोग इंडिया का मैप हम लोग पूरी नहीं बनाते हैं, यहाँ आपको हम डेमो बताते हैं सिर्फ। अगर हम लोग इंडिया का मैप में अगर हम लोग झारखंड का स्थिति देखते हैं तो हमारा झारखंड जो आपका स्थित है वो आपका इस दिशा में स्थित है। हमारा जो झारखंड आपका यहाँ से यहाँ स्थित है और यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो झारखंड का जो इसका जो डायरेक्शन में कौन सा राज्य है वो हम लोग को यहाँ से अनुमान लग जाएगा। अगर हम लोग इधर का बात करते हैं दोस्तों तो झारखंड के ऊपर दिशा ऊपर में जो है, ठीक है। अगर डायरेक्शन का बात कीजिएगा, देखिए आपका डायरेक्शन होता है, इधर हमारा ईस्ट होता है यानी पूरब, इधर हमारा वेस्ट होता है यानी पश्चिम, इधर हमारा नॉर्थ होता है यानी उत्तर और इसके जो नीचे होता है हमारा साउथ होता है यानी दक्षिण होता है। अगर हम लोग झारखंड की उत्तर दिशा की बात करेंगे तो झारखंड के उत्तर दिशा में जो राज्य है वो आपका कौन है, बिहार है। इसी तरह से झारखंड का अगर हम लोग पूर्व में बात करेंगे तो इधर आपका जो बनता है वो वेस्ट बंगाल पड़ता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग झारखंड का अगर हम लोग पश्चिम में बात करेंगे तो इधर जो मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा और ये गढ़वा जिला से आपका एक उत्तर प्रदेश भी टच करता है। उसी तरह से नीचे की बात करेंगे तो आपको ये उड़ीसा मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि झारखंड जो है, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तो झारखंड की सीमा से यानी कौन सा राज्य लगा हुआ है, तो टोटल कितना राज्य है, 5 राज्य है। पूरब में आपका कौन हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, उत्तर में आपका कौन हो जाएगा, बिहार, और पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़ और आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा और दक्षिण में क्या हो जाएगा दोस्तों, उड़ीसा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं, हम लोग ये भारत का जब देखते हैं तो झारखंड जो है भारत की किस दिशा पर स्थित है। देखिए, अगर हम लोग इस बात को करते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको अगर मिड पॉइंट लेते हैं तो यहाँ से जो झारखंड की स्थिति पड़ती है इस डायरेक्शन में पड़ती है। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे झारखंड जो है वो भारत के कौन सा दिशा हो जाएगा दोस्तों, देखिए इस डायरेक्शन में जा रही है तो इधर ईस्ट है और इधर नॉर्थ है, यानी जो हमारा झारखंड का जो स्थिति है वो हमारे भारत में किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा, है ना। तो झारखंड की स्थिति आपका क्या है, उत्तर पूर्व है। भारत में झारखंड की स्थिति किस दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में है, ठीक। ये भारत में हम लोग झारखंड का स्थिति देखें। आइए हम लोग झारखंड का मैप में देखते हैं कि झारखंड किस तरह का है। इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, झारखंड का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए दोस्तों, झारखंड को हम लोग पूरी तरह से अब यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं, पहले इसको भी मिटाते हैं और यहाँ से हम पूरी तरह से सिर्फ झारखंड के मैप में हम लोग इसको अध्ययन करेंगे। देखिए, कोई भी अगर एग्जाम का तैयारी करना है और अगर झारखंड का मैप, अगर झारखंड की अगर आप जीके पढ़ रहे हैं और झारखंड का मैप अगर अच्छे से आपको याद आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको झारखंड जीके समझने में आगे किसी भी तरह को कोई परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से इसको आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैप को याद करने का प्रयास कीजिए कि झारखंड का मैप जो है कौन सा डायरेक्शन में कौन सा राज्य है
इसका जिला का जो क्रम है वो किस तरह से है, कौन सा जिला का गठन कब हुआ, परमंडल कितना है, हम आपको हर चीज़ आपको यहाँ पे कंप्लीट कराने वाले हैं। सबसे पहले एक झारखंड का मैप बनाते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये झारखंड का हमारा मैप है और झारखंड का मैप में अगर हम लोग इसका लोकेशन का बात करते हैं तो ये जो दिशा होता है आपका, कौन सा दिशा होता है झारखंड का, पूरब दिशा होता है। अगर इधर बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम। इसी प्रकार से अगर इधर बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्शन उत्तर, और इधर आएंगे तो ये हमारा दिशा हो जाएगा दक्षिण। अगर हम लोग झारखंड का पूरब में कौन सा राज्य है तो हम लोग जानते हैं कि झारखंड के पूरब में आपका कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। यहाँ पे हम लोग पश्चिम बंगाल लिख रहे हैं, ये पूरब में पश्चिम बंगाल है। अगर पश्चिम में बात करते हैं तो पश्चिम में आपका कौन सा राज्य पड़ेगा, तो ये हम लोग जानते हैं इधर छत्तीसगढ़ है, और यहाँ से आपका टच करता है गढ़वा, ये जिला है आपको इससे टच करेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर में आपको कौन सा मिलेगा, तो उत्तर में आपको इधर पूरा का पूरा बिहार मिलेगा, और इधर दक्षिण में आइएगा, दक्षिण में आपको इधर उड़ीसा मिलेगा। ये आपका दोस्तों, हम लोग ये झारखंड का क्रम देख लिए। हम लोग जानते हैं कि झारखंड में आपका जो 5 राज्य है, पूरब में पश्चिम बंगाल था, उत्तर में बिहार था, और छत्तीसगढ़ किधर था, पश्चिम में था, और उत्तर प्रदेश भी पश्चिम में है, और उसी प्रकार से दक्षिण में क्या देखते हैं, उड़ीसा है। झारखंड जो है एक लैंड लॉक आपका राज्य है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार से समुद्र या सागर की सीमा से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से झारखंड आपका एक लैंड लॉक है, यानी एक स्थलबद्ध राज्य है, किसी भी प्रकार से समुद्र और सीमा की टच नहीं कर रहा है। देखिए चारों तरफ इसका क्या है, राज्य है। दोस्तों हम लोग जानते हैं झारखंड का जो राज्य का जो गठन हुआ है, वो झारखंड राज्य का गठन का बात करते हैं तो देखिए झारखंड राज्य का गठन का बात करेंगे 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ। देखिए गठन होने का भी एक रोचक बात है, क्योंकि ये जो गठन होने का राष्ट्रपति द्वारा इसको जो अध्यादेश पारित किया गया था, 25 अगस्त का ही पारित हो गया था, लेकिन ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्यों चुना गया था, जबकि इसका जो पारित हुआ था राष्ट्रपति द्वारा 25 अगस्त 2000 ईस्वी को हुआ था, लेकिन ये 15 नवंबर को इसलिए चुना गया क्योंकि झारखंड का एक शान, आन बान शान हम लोग बोलेंगे उसे, जिसे बिरसा मुंडा, जानते हैं बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था, और इसी जो दिवस को यानी इसके जन्म दिवस को एक यादगार रखने के लिए झारखंड के दिवस यानी स्थापना को कुछ दिन को वेट करवा करके और इसे 15 नवंबर को ही किया गया। दोस्तों 2000 ईस्वी को जब राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था, उससे पहले भी 2000 ईस्वी में 2 राज्य का और गठन हो चुका था। अगर 2000 ईस्वी का बात करेंगे, 2000 ईस्वी में 3 राज्य का गठन हुआ था, 3 राज्य का गठन हुआ था। देखिए पहले आपको जो अलग हुआ था वो आपका हुआ था छत्तीसगढ़, वो एमपी से अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से बना कौन, छत्तीसगढ़। यानी अगर हम लोग बात करेंगे कि जब 2000 ईस्वी से पहले जब झारखंड अलग नहीं हुआ था, यानी जब वो बिहार का भाग था, तब अगर हम लोग बोलेंगे तो झारखंड के पश्चिम में छत्तीसगढ़ ना रह करके क्या होगा, मध्य प्रदेश होगा, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ का निर्माण नहीं हुआ था। 2000 ईस्वी में ही छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है, किससे अलग होकर के होता है, तो एमपी से यानी मध्य प्रदेश से अलग होकर होता है। फिर उसी तरह से उत्तर प्रदेश से अलग होकर के आपका बनता है उत्तराखंड, ये आपका जो बनता है वो 26वां नंबर का राज्य बनता है, और उत्तराखंड जो आपका बनता है वो 27वां नंबर का राज्य बनता है। और उसी प्रकार से बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी से कट करके जो बनता है उसका नाम है झारखंड, और ये आपका 28वां नंबर का राज्य बनता है। तो दोस्तों हम लोग ये सब को अभी छोड़ करके हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इसको कि बिहार राज्य का गठन कैसे होता है। बिहार राज्य से झारखंड राज्य का गठन हुआ तो कौन सा भाग कटा, कितना प्रतिशत झारखंड के हिस्से में आया, वो सब हम लोग करेंगे।
देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले तो अगर हम लोग देखा जाए, अगर इतिहास का बात करते हैं तो आज जहाँ पे झारखंड है, जहाँ पे बिहार है, वहाँ जहाँ पे उड़ीसा है, ये पूरे का पूरा बंगाल का क्षेत्र था। बंगाल का क्षेत्र से अगर बात करेंगे तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल से बिहार राज्य का गठन होता है। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल से बिहार राज्य का गठन होता है, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस से बनाते हैं। 22 मार्च को बिहार दिवस के अलावा एक और दिवस आपको याद होना चाहिए, जल दिवस भी बनाया जाता है 22 मार्च को। फिर आपको 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बंगाल से अलग होकर के आपका उड़ीसा राज्य का गठन होता है। ठीक है, बंगाल से ही कट करके आपका कौन बनता है, उड़ीसा बनता है। वो आपका 1 अप्रैल 1936 ईस्वी का दिन था, इसलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस भी बनाई जाती है। जब बिहार राज्य का गठन हो गया तब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार के दक्षिणी भाग को, देखिए बिहार अगर ऊपर में है तो इसका नीचे वाला भाग दक्षिण भाग है, तो बिहार के दक्षिणी भाग का 45.80% है ना, कितना प्रतिशत, देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लिखते हैं, अब बिहार का दक्षिणी भाग, बिहार का दक्षिणी भाग का 45.80% या 46% भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, है ना। बिहार के दक्षिणी भाग का 45.80% या 46% हिस्से को काट करके झारखंड राज्य का गठन कर दिया गया। क्यों किया गया था 15 नवंबर को, ये भी बात बता दी, क्योंकि इसी दिन 15 नवंबर के दिन ही भगवान बिरसा का जन्म हुआ था। 15 नवंबर 1875 का दिन था। 2000 ईस्वी में कितना राज्य का गठन हुआ, 3 राज्य का गठन हुआ। मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, जो भारत का 26वां राज्य बना, और उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, जो आपका भारत का 27वां राज्य बना। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अपना प्यारा झारखंड का गठन हुआ, जो आपका बिहार से 45.80% हिस्सा दक्षिणी भाग को काट करके बनाया गया। दोस्तों ये बात हो गई। अब हम लोग को झारखंड राज्य का गठन तो हो गया है, अब हम लोग झारखंड राज्य का गठन हो गया, लेकिन अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हो जाता है तब इसमें कुल जिलों की संख्या कितनी थी, है ना। यानी 2000 ईस्वी में झारखंड का जब बिहार से अलग होकर के बना तो स्टार्टिंग में, अभी का वर्तमान में हम लोग जान रहे हैं कि झारखंड में टोटल 24 जिला है, लेकिन जब इसका गठन हुआ था उस समय इसमें 24 जिला ना हो करके टोटल 18 जिले थे। यानी हम लोग बात करेंगे, देखिए 2000 ईस्वी को, 2000 ईस्वी में टोटल कितना जिले थे, 18 जिले थे। फिर 2001 ईस्वी में बात करेंगे, 2001 ईस्वी में 4 जिले का निर्माण होता है, 2001 ईस्वी में 4 जिला बनता है। फिर 2007 ईस्वी में 2 जिला और बनता है। तो इस प्रकार से देखिए 18 4 22 और 2 कितना 24 जिला हो गया 2007 ईस्वी तक। और 2007 ईस्वी के बाद फिर कोई जिला का निर्माण नहीं हुआ है। यानी वर्तमान में टोटल झारखंड में कितने जिले, 24 जिले हैं। अब ये सभी जिलों का कर्म देखेंगे, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिलों का कर्म आपको याद होना चाहिए। अगर सभी जिलों का कर्म का बात करते हैं तो आइए हम लोग यहाँ से ध्यान से समझते जाते हैं।
देखिए दोस्तों, ये झारखंड के ज़िले का कर्म है आपको, है ना। यहाँ पे हम लोग इसका नामांकन भी करते जाते हैं, हर एक चीज़ का नामांकन करते जाएंगे कि कौन सा कहाँ पे ज़िला है। एक ज़िला आपको यहाँ छूट रहा है, लोहरदगा। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं ज़िलों का कर्म, तो देखिए हम लोग एक एक करके यहाँ पे लिखते जाते हैं। यहाँ जो आपको जो सबसे इधर मिलेगा आपको, ये मिलेगा साहेबगंज, ये आपका है साहेबगंज। ठीक है, इधर जो आपको मिलेगा ये आपका है गोड्डा, ये जो आपको मिलेगा ये आपको मिलेगा पाकुड़। ठीक है, फिर इधर मिलेगा आपको दुमका, फिर ये आपको मिलेगा देवघर। आगे जाएंगे तो ये आपको जामताड़ा। ठीक है, फिर इधर जाएंगे तो आपको ये मिलेगा गिरिडीह, ये आपको मिलेगा धनबाद। इधर आगे आएंगे तो आपको मिलेगा बोकारो, इधर जाएंगे तो आपको मिलेगा रामगढ़, इधर जाएंगे तो ये मिलेगा आपको कोडरमा, ये आपको मिलेगा हजारीबाग। इधर आगे बढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा चतरा, ये आपको मिलेगा पलामू, और ये आपको मिलेगा दोस्तों गढ़वा, ये आपको मिलेगा लातेहार, और ये आपको जो मिलेगा लोहरदगा। ठीक है, ये आपको मिलेगा गुमला, ये आपको मिलेगा यहाँ सिमडेगा, यहाँ पे आपका है पश्चिमी सिंहभूम, ये आपका है खूंटी, ये आपका है पूर्वी सिंहभूम, ये आपका है सरायकेला खरसावां, और ये अपना है रांची। देखिए ये झारखंड का आपका सभी ज़िला है कि कौन सा ज़िला आपका किधर है। इसको थोड़ा सा हम लोग इधर और इसको करते हैं। ये आपका टोटल झारखंड का 18 ज़िला, लेकिन ये स्टार्टिंग में झारखंड में जब झारखंड राज्य का गठन हो रहा उस समय तो टोटल 24 ज़िला नहीं था, उस समय तो 18 ज़िला था। लेकिन हमने यहाँ पे अभी आपको टोटल 24 ज़िला का क्रम दिखाया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब जो बाद में जो 2001 में जो 4 ज़िला बना वो कब बना, कौन कौन बना, फिर 2007 में कौन बना। इससे पहले हम लोग 18 ज़िला को क्या करते हैं, कर्म याद कर लेते हैं कि 18 ज़िला कौन सा है और वो ज़िला का कर्म यानी निर्माण कब होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो ज़िलों का जो गठन ईस्वी है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अब ध्यान से अगर देखेंगे वीडियो तो हम आपको याद करवाते जाएंगे साथ में। सबसे पहले जो दोस्तों जो ज़िला का गठन होगा वो आपका होगा हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग ज़िला का जो गठन होगा ध्यान से देखते जाइएगा 1833 ईस्वी में। हजारीबाग ज़िला का गठन आपका 1833 ईस्वी में होता है। 1833 के बाद हजारीबाग के बाद जो आपका गठन होगा आपका दुमका का होगा, जिसका गठन ईस्वी 1855 रहेगा। 1833 में हजारीबाग, 1855 में क्या रहेगा दोस्तों, दुमका। फिर आप आ जाइएगा पलामू का, तो पलामू का जो होता है गठन 1892 ईस्वी में होता है। 1833 में हजारीबाग, 1855 में आपका दुमका और 1892 में क्या बोले हम, पलामू। फिर आपका 1899 में जो गठन होगा वो आपका हो जाएगा रांची का। देखिए 1800 से हम लोग 4 ज़िला का गठन किए। 1833 में किसका किए, हजारीबाग का। 1855 में किसका किए, दुमका का। और 1892 में किसका किए, पलामू का। और 1899 में किसका किए, रांची का। ये आपको याद करते चलना है। फिर जो आपका आएगा धनबाद ज़िला का गठन आपका हो जाता है 1956 में, 1956 में। ठीक, फिर धनबाद के बाद 1972 में गिरिडीह का गठन हो जाएगा दोस्तों। धनबाद का कब होगा, 1956 में, और गिरिडीह का कब होगा, 1972 में। देखिए 1972 के बाद 1983 में जाएंगे तो 1983 में 5 ज़िले का गठन होता है। 1983 में 5 ज़िला कौन कौन रहेगा वो देखते जाते हैं। पहला ज़िला रहेगा साहेबगंज। देखिए साहेबगंज का गठन होगा 1983 में, यानी 1983 में। फिर इसी तरह से आपको गोड्डा का भी मिल जाएगा 1983 में ही। ठीक है, देवघर का मिल जाएगा 1983 में ही। इसके बाद आएंगे दोस्तों लोहरदगा। देखिए लोहरदगा का भी गठन होता है 1983 में ही। फिर गुमला का भी गठन होता है 1983 में ही।
यानी 1983 में 5 जिला का गठन हम आपको बताएं। पहला साहेबगंज, दूसरा गोड्डा, तीसरा देवघर और चौथा लोहरदगा और पांचवा हम आपको गुमला बताएं। ये 1983 में 5 जिला का गठन हो जाएगा। 1983 के बाद 1990 में जाएंगे तो 1990 में ये पश्चिमी सिंहभूम और 1900 पूर्वी सिंहभूम, ये 1990 में गठन होगा। ठीक है, 1990 में 2 जिला का गठन होगा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम का। फिर 1991 में बात करेंगे तो 1991 में 3 जिले की गठन होगी। पहला का बात करेंगे हम लोग, देखिए बोकारो 1991 में, बोकारो के बाद फिर चतरा 1991 में और गढ़वा 1991 में। बोकारो, चतरा और गढ़वा ये तीनों जिला का गठन कब होगा? 1991 में होगा। 1991 के बाद 1994 में चलेंगे तो 1994 में फिर 2 जिला का गठन होगा। आपका पहला रहेगा कोडरमा 1994 में होगी और पाकुड़ 1994 में होगी। ये 2 जिला का गठन आपका 1994 में होगा दोस्तों। ये देखिए हम लोग 1833 ईस्वी से लेकर के 1994 ईस्वी तक आए। अब हम लोग पास टोटल 18 जिला हो चुका है, यानी इतने ही जिला को लेकर के बिहार राज्य से झारखंड राज्य का निर्माण होता है। देखिए गिन लीजिए एक बार, देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18, ये 18 जिला का निर्माण हो चुका था और इतने ही जिले को लेकर के झारखंड राज्य का क्या हो गया है? गठन हो चुका है। अब बाद में बनेगा 2001 ईस्वी में 4 जिला बनेगा। तो अब यहाँ से हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि जो सबसे पहला जो झारखंड राज्य के गठन के बाद जो सबसे पहला जो जिला का निर्माण हुआ वो कौन सा जिला बना। तो देखिए दोस्तों, अगर सबसे पहला यानी हमारा 18 जिला है ना हमारे पास, अब 19वां जिला जो बनेगा वो 19वां जिला जो बनेगा आपका बनेगा सरायकेला खरसावां। कौन बनेगा? सरायकेला खरसावां। ये आपका 19वां नंबर का जिला बनेगा 2001 ईस्वी से। हम लोग एरो देने का मतलब आपको पता चल गया होगा कि सरायकेला खरसावां का जो जिला का जो निर्माण हुआ पश्चिमी सिंहभूम जिले से कट करके बना और ये झारखंड का 19वां नंबर का जिला रहा। उसके बाद हम लोग का जो 20वां जिला बनेगा वो आपको याद रखना है कि पलामू से कट करके आपका जो निर्माण होगा वो लातेहार होगा और ये जो आपका रहेगा वो आपका हो जाएगा 20वां जिला। इसका भी निर्माण होगा 2001 ईस्वी में ही होगा। 20वां जिला हो गया दोस्तों। अब हम लोग 21वां जिला का जो निर्माण होगा दोस्तों वो आपका 21वां जिला जो बनेगा, देखिए लातेहार किससे कट के बना है? पलामू से कट के बना हुआ है ना। फिर उसी तरह से हम लोग 21वां जिला का बात करेंगे तो आपका देखिए दुमका से कट करके बनेगा जामताड़ा, जो आपका 2001 ईस्वी में भी होगा और ये आपका हो जाएगा झारखंड का 21वां जिला। अब एक जिला बच रहा 2001 ईस्वी में, वो आपका हो जाएगा कौन? सिमडेगा, जो किससे कट के बनेगा? गुमला से कट के बनेगा सिमडेगा और ये आपका जो होगा 22वां नंबर का जिला होगा। इसका भी निर्माण कब होगा? 2001 ईस्वी में होगा। देखिए अब हम लोग के पास झारखंड में टोटल 22 जिला हो चुका है। 18 जिला तो 2000 ईस्वी से पहले था और 2001 ईस्वी में 4 जिला का गठन हुआ। 19वां नंबर का जिला कौन है? सरायकेला खरसावां, जो पश्चिमी सिंहभूम से अलग हुआ। 20वां नंबर का जिला कौन बना? लातेहार, जो आपका पलामू से बना। और 21वां जिला कौन बना? आपका जामताड़ा, जो दुमका से अलग हुआ। और फिर 22वां जिला कौन बना? आपका सिमडेगा, जो गुमला से अलग हुआ। 22वां जिला के 22 जिला के बाद जो 23वां जिला बनेगा दोस्तों वो रांची से अलग होगा, हमारा खूंटी, आपका ये 2007 ईस्वी में होगा और ये जो आपका होगा 23वां नंबर का जिला होगा। फिर आपका देखिए एक बच रहा है हमारा रामगढ़, ये रामगढ़ जिला का गठन होगा, हजारीबाग से कट के बनेगा और ये आपका 24वां नंबर का जिला रहेगा। कब बनेगा? 2007 ईस्वी में। अब हम लोग पास झारखंड का टोटल 24 जिला हो चुका है ना। 24 जिला आपके झारखंड में हो चुका है। 2000 ईस्वी में 18 था, 2001 में 4 बना। कौन कौन बना ये भी हम आपको बता चुके हैं। 2007 में कौन कौन बना ये भी बात बता चुके हैं। झारखंड का सबसे नवीनतम जिला बात करेगा तब का कौन हो जाएगा? रामगढ़ हो जाएगा। और रामगढ़ जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला भी है। हम लोग इसको आगे करेंगे। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला का बात करेंगे पश्चिमी सिंहभूम है, लेकिन सबसे छोटा जिला का बात करेंगे तो रामगढ़ है ना। अब हम लोग यहाँ पे झारखंड का मैप आपको पूरी तरह से यहाँ पे दिख रहा होगा। अब इसको हम लोग देखने के बाद यहाँ से ढेर सारा क्वेश्चन को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। देखिए दोस्तों यहाँ से हम लोग को देखने पे 2 जिला ऐसा आ रहा है, ठीक है। झारखंड का 2 ऐसे जिले जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं टच कर रही है। एक खूंटी, देखिए खूंटी किसी राज्य का बाउंड्री से नहीं लगा हुआ है और इसी तरह से लोहरदगा देखिए किसी भी राज्य की बाउंड्री से नहीं लगा हुआ है। बाकी बात जितने भी जिले झारखंड के सभी किसी न किसी राज्यों से लगा हुआ है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि झारखंड का कौन सा जिला किस राज्यों की सीमा से लगा हुआ है, ये हम लोग करते हैं, ठीक है।
तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पूरब में, है ना। पूरब दिशा में पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल की सीमा से कितने ज़िले झारखंड के लगे हुए हैं। देखिए दोस्तों, ये आपको खुद ही करना है। हम आपको मैप में माध्यम से सब कुछ बता चुके हैं। अब आपको सब कुछ दिख रहा है, हम आपको बताते चलते हैं और दिखाते भी चलते हैं कि पश्चिम बंगाल की सीमा से टोटल कितने ज़िला लगा हुआ है। तो देखिए कि आपको ये साहेबगंज, इधर तो पश्चिम बंगाल है, कि आपको ये साहेबगंज पश्चिम बंगाल की सीमा से लग रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो देखिए साहेबगंज दिख रहा है, फिर पाकुड़ दिख रहा है, फिर दुमका दिख रहा है, फिर जामताड़ा दिख रहा है, देखिए लगा हुआ है, फिर धनबाद दिख रहा है, बोकारो दिख रहा है, रामगढ़ दिख रहा है, रांची दिख रहा है, सरायकेला खरसावां दिख रहा है और इधर पूर्वी सिंहभूम दिख रहा है। यानी बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल की सीमा से टोटल कितने ज़िले झारखंड के लगे हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी झारखंड के 10 ज़िले ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे हुए हैं। उसी प्रकार से बात करेंगे कि उड़ीसा की सीमा से टोटल कितने ज़िले लगे हुए हैं, तो देखिए यहाँ से हम लोग पूर्वी सिंहभूम का, यहाँ पे थोड़ा सा सरायकेला खरसावां टच कर रही है, 2 हो गया, एक पश्चिमी सिंहभूम हो गया और एक आपका एक सिमडेगा हो गया। यानी बात करेंगे कि उड़ीसा की सीमा से लगे जिलों की संख्या कितनी है, तो टोटल 4 जिला है। देखिए कौन कौन है, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। फिर बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ की सीमा से टोटल कितना जिला लगा हुआ है, तो देखिए एक इधर सिमडेगा हो जाएगा, फिर आपका गुमला हो जाएगा, फिर लातेहार हो जाएगा और गढ़वा हो जाएगा। यानी 4 जिले ऐसे हैं जो झारखंड के 4 जिले ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हुए हैं। इसके बात करेंगे कि दोस्तों देख, गढ़वा जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री लगाता है। यानी मतलब ऐसा नहीं बोलो, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले जो राज्य है, जिला है, वो आपको कौन है, गढ़वा है। बिहार का बात करते हैं कि बिहार की सीमा से टोटल कितने ज़िले लगे हुए हैं, तो देखिए हम लोग यहाँ बात करेंगे साहेबगंज आपका इधर आपका पश्चिम बंगाल से भी और उधर आपका बिहार से भी है। तो साहेबगंज है, गोड्डा है, दुमका है, देवघर है, गिरिडीह है, कोडरमा है, हजारीबाग है, चतरा है, पलामू है और गढ़वा है। यानी इतने ज़िले जो है वो झारखंड का, इतने ज़िले जो है किससे बाउंड्री लगाती है, बिहार से। काउंट कर लीजिए कितना जिला हो जाएगा, देखिए 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी 10 ज़िले बिहार से भी सीमा लगाती है और 10 ज़िले जो है आपका और पश्चिम बंगाल के भी सीमा लगाते हैं। आप इसको एक एक करके सब लिखते भी जाइएगा कि पश्चिम बंगाल से सीमा लगने वाले राज्य, जिला और पूर्वी बिहार से सीमा लगाने वाले ज़िलों की संख्या। हम यहाँ पे एक नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगी, तो हम आपको सिर्फ बताने चाह रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन यहाँ से ढेर सारा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, डायरेक्टली पूछ सकता है कि बताइए झारखंड के कुल कितने ज़िले हैं जो बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों की सीमा को लगाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दुमका और साहेबगंज 2 ऐसा ज़िला है जो आपका पश्चिम बंगाल से भी और बिहार से भी लगाता है। फिर उसी तरह से बोलेगा कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सीमा से लगने वाला, तो देखिए पूर्वी सिंहभूम इधर पश्चिम बंगाल और इधर उड़ीसा से, उसी तरह सरायकेला इधर पश्चिम बंगाल से और इधर उड़ीसा से लगाता है। यानी 2 जिले ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से भी लगाता है। फिर बोलेगा आपको कि एकमात्र ऐसा जिला का नाम बताइए जो 3 राज्यों की सीमा को लगाता है, तो देखिए गढ़वा के बारे में देखिएगा दोस्तों, इधर आपका छत्तीसगढ़ से लगाता है, इधर आपका उत्तर प्रदेश से लगाता है और इधर आपका कौन से लगाता है, बिहार से लगाता है। इस तरह से यहाँ से ढेर सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लोग इसको थोड़ा फास्ट बढ़ते हैं और इसको हम शॉर्ट के माध्यम से यानी वीडियो के माध्यम से शॉर्ट करके और इसको हम कुछ और हद तक आपको इसको परमंडल में बांट करके बताते हैं। हम इस सब क्वेश्चन को नहीं लिखे, आप ये क्वेश्चन खुद क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं दोस्तों यहाँ पे जिलों का जो है क्रम है आपका, झारखंड में टोटल 24 जिला है। ये 24 जिला को लेकर के टोटल झारखंड में 5 परमंडलों में बांट दिया गया है। अब ये 5 परमंडल में कौन कौन है वो हम लोग को मैप में ही आपको हम दिखाते हैं, लिखा नहीं रहे, सिर्फ हम दिखाना चाह रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा, ये इतने ज़िले को लेकर के झारखंड में एक आपका यहाँ पे परमंडल का निर्माण किया गया, बनाया गया। इसका नाम रहा संथाल परगना। संथाल परगना, ये जो परमंडल हुआ दोस्तों संथाल परगना हुआ और इसका जो मुख्यालय बनाया गया, इसका जो हेडक्वार्टर बना वो आपका कहाँ बनेगा, दुमका में। इसी प्रकार से हम लोग देखें गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, कोडरमा, हजारीबाग और चतरा, ठीक है। ये इतना को अगर हम लोग ले लेते हैं तो हमारा फिर एक अलग परमंडल बनेगा जिसका नाम रहेगा अपना उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल। उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल, और इसका जो मुख्यालय रहेगा दोस्तों उत्तरी छोटा नागपुर का, वो आपका रहेगा हजारीबाग, ठीक है। चतरा को उत्तरी छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। फिर अब पलामू, गढ़वा और लातेहार, ये तीनों को ले लिया जाए तो पलामू, गढ़वा और लातेहार को, इसको एक अलग परमंडल का निर्माण हो जाएगा जिसका नाम रहेगा पलामू परमंडल।
ठीक है। और ये झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल है। सबसे बड़ा प्रमंडल बात करेगा तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल होगा, जिसमें गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा आता है। लेकिन सबसे छोटा प्रमंडल का बात करेगा पलामू, गढ़वा और लातेहार होगा। और इसका जो हेडक्वार्टर होगा दोस्तों आपका डाल्टनगंज होगा पलामू में। इसे मैदिनीनगर भी कहते हैं, डाल्टनगंज या मैदिनीनगर। फिर अगर हम लोग देखेंगे तो लोहरदगा, रांची, गुमला, सिमडेगा और खूंटी है ना। लोहरदगा, रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और इसको लेकर के एक अलग प्रमंडल बनेगा जिसका नाम रहेगा दक्षिणी छोटा नागपुर। इसका नाम क्या रहेगा दोस्तों? दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। और इसका जो हेडक्वार्टर रहता है वो आपका कहाँ रहेगा? रांची में। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? रांची में। अब एक प्रमंडल बच रहा है पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। ये तीनों को मिला करके फिर से एक अलग प्रमंडल का निर्माण हुआ और ये आपका सबसे नवीनतम प्रमंडल होगा। इसका नाम रहेगा कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, ठीक है। और ये कोल्हान प्रमंडल का जो मुख्यालय है आपका, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका है चाईबासा। चाईबासा आपका पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है, पश्चिमी सिंहभूम में है ना, जहाँ पे सारंडा वन आपका है पश्चिमी सिंहभूम में। ये था दोस्तों झारखंड का प्रमंडल में आपका जो डिवीज़न हम लोग बांट दिए कि 5 डिवीज़न है। सबसे बड़ा डिवीज़न आपका है आपका कौन है? उत्तरी छोटा नागपुर। और सबसे छोटा कौन है हमारा? पलामू प्रमंडल। और सबसे नवीनतम कौन था आपका? कोल्हान प्रमंडल, जिसमें 3 जिलों का क्रम है आपका। तो ये था झारखंड का एक छोटा सा बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको वीडियो अगर पसंद आया तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप ऑफलाइन बैच में हमारे पास आकर के पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो आप झारखंड के गिरिडीह ज़िले से डुमरी प्रखंड में आकर के, और इसका हम टोटल लोकेशन और इसका जो ऑफिशियल नंबर है वो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। आप चाहें तो हमसे इसको कांटेक्ट करके आप हमारे ऑफलाइन बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।